नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। आज आपका हिंदी का पीरियड है। सभी बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक वाटिका निकालेंगे। बच्चों, आज हम अपनी वाटिका पुस्तक का जो पेज नंबर करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37। इससे पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ ई की मात्रा शुरू किया था। जिस तरह से आप सभी जानते हैं वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई और हम अपने चौथे स्वर जो चौथे नंबर पर आता है स्वर ई यानी बड़ा ई जो है उसको हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। और जो ई की मात्रा है बच्चों वो शब्द के अक्षर के पीछे आती है। कहाँ आती है? पीछे। और जिस भी अक्षर के साथ में ये ई की मात्रा लग जाती है उसके साथ हमें ई का स्वर सुनाई देता है। जिस तरह से छ, ड़, ई, तो ये ड़ा नहीं ड़ी बन गया, छड़ी। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको जो कार्य समझाया था वह आपकी पुस्तक में करने के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इतना कार्य कर लिया है और पुस्तक को पढ़ने का आप सभी अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं। सभी बच्चे पुस्तक पढ़ने का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आज हम इसका अपने पाठ का पाठ्यपुस्तक का जो अभ्यास कार्य है उसे पूर्ण करेंगे। सभी बच्चे यहाँ आज की कक्षा की डेट लिखेंगे सबसे ऊपर अपनी बुक में, इस तरह से 10, 8, 20 और यहाँ आपका होमवर्क लिखेंगे। अभ्यास कार्य चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है ई वर्ण पर गोला लगाएं, यानी जहाँ भी ये इस तरह से ई लिखा है वहाँ पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए ये पहला चित्र क्या बना है, शहनाई, शहनाई। ये शहनाई एक बाजे की तरह होती है। तो देखिए कहाँ है ई, ये रहा। तो इस तरह से आप ई को गोला लगाइए। दूसरा चित्र है चारपाई, इसे चारपाई कहते हैं जो सोने के काम में आती है। तो बताइए चारपाई में कहाँ है ई, ये रहा ई वर्ण, तो आप इसे गोला लगाइए। तीसरा जो आपका चित्र है वो है रजाई, रजाई जिसे हम सर्दियों में ओढ़ते हैं और यहाँ पर ये रहा ई वर्ण। आपका चौथा चित्र बना है रुई, तो रुई में ये है ई वर्ण, इसे आप इस प्रकार से गोला लगाएंगे। सभी बच्चे इसी तरह से जैसे मैंने अपनी पुस्तक में कार्य किया है अपनी पुस्तक में आप मुझे देखकर मेरे साथ साथ ये कार्य पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न है ई की मात्रा पर गोला लगाएं। यहाँ पर हमें ई वर्ण पर गोला लगाना था, लेकिन दूसरे जो प्रश्न है वहाँ हमें ई की मात्रा पर गोला लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया है ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, वर्ण के पीछे। कहाँ लगती है? वर्ण के पीछे। तो जहाँ जहाँ आपको ई की मात्रा नजर आ रही है वहाँ आप गोला लगाएंगे। पहला चित्र किसका बना है? गठरी, गठरी, यानी हम जब किसी सामान को किसी कपड़े में बांध देते हैं तो वो गठरी होता है। तो देखो बच्चों र के साथ में ई की मात्रा लगी है, इसे गोला लगाइए। दूसरा शब्द है ढपली, ढपली। तो ढपली में देखिए बच्चों ल के साथ में ई की मात्रा है, तो आप इस प्रकार से गोला लगाएंगे। बाकी नीचे के दोनों चित्र आप अपने आप से पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कहाँ है ई की मात्रा और उसमें गोला लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, ई के स्थान पर ई की मात्रा लगाकर शब्द लिखे, यानी जहाँ जहाँ ई लिखा है आपको उसके स्थान होता है जगह, यानी ई को हटाना है और ई की जगह लगानी है आपने ई की मात्रा। देखिए इस प्रकार होती है ना ई की मात्रा। तो देखिए ये यहाँ क्या लिखा है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वर्ण के नीचे जो छोटी सी तिरछी रेखा होती है, टेढ़ी लाइन होती है, इसे हम हलंत कहते हैं और इसका मतलब होता है आधा। तो ये क्या लिखा है? आधा ल, आधा ल ई, आधा चा ई। तो ये क्या बन गया? आप ला लिखो और ई को हटा के क्या लगाओ? ई की मात्रा, ली। ला में ई की मात्रा लगी तो क्या बना? ली। चा में ई की मात्रा ची, लीची। उसी प्रकार से न, देखो पूरा ना है, ना के साथ में कुछ मात्रा नहीं है, उसके बाद में आधा द और ई की मात्रा दा ई दी, नदी। उसी तरह से घ ड़ और ई की जगह ई की मात्रा लगाई तो क्या बना? घड़ी। च, आधा च और उसमें ई की मात्रा लगाई तो चा ई ची और ल चील। इसी तरह से सभी बच्चे ये कार्य पूरा करेंगे। अब अगले पृष्ठ पर आइए बच्चों, पेज नंबर 37। प्रश्न 3 सभी बच्चे देखेंगे, सही स्थान पर ई की मात्रा लगाएं। देखिए ये सभी चित्र आपको पढ़ने आते हैं। हम जिस प्रकार से शब्द का उच्चारण करते हैं मात्रा भी वहीं लगती है। उच्चारण करना यानी बोलना। आप पहले जो चित्र बना है उसे बोल के देखेंगे, जब आप बोलोगे तो आपको जहाँ भी ई का स्वर सुनाई दे वहीं आप लगाएंगे। हा थी, क्या है ये? हा
थी। तो हा बोलने में आ बड़ा समूह खुला, यानी यहाँ आ की मात्रा और थी। था में ई की मात्रा का स्वर हमें साफ साफ सुनाई दे रहा है, तो आप था में ई की मात्रा लगाएंगे हाथी। ये क्या बना है बच्चों? इमरती। क्या है ये? इमरती। जलेबी के जैसे एक मिठाई होती है जिसका नाम होता है इमरती। तो जब आपने इमर बोला कोई मात्रा सुनाई नहीं दी, और जब आपने ती बोला तो ता में ई की मात्रा सुनाई दी, तो आप ता में ई की मात्रा लगाएंगे। ये शब्द किस चीज़ का है? दीपक, जो हम भगवान की पूजा करते वक्त जलाते हैं। तो जब आप बोलेंगे दी, तो आपको द के साथ में ई सुनाई देगा, ई का स्वर सुनाई देगा, तो आप द के साथ ई की मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा दीपक। चौथा आपका चित्र है पपीता। क्या है ये? पपीता एक फल होता है एक प्रकार का। तो प बोलने में हमें कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा। पी, प के बाद हमने क्या बोला? पी। तो पा में ई की मात्रा पी, और ता पहले ही है, तो बनाइए पपीता। बच्चों, यह कार्य आप किताब में करने के साथ कॉपी में भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपकी पुस्तक में लिखा है। ये पूरा ही पृष्ठ आप किताब में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे। प्रश्न नंबर 4, 5 और 6। पांचवा प्रश्न देखिए, जोड़कर लिखें, यानी आपको वर्ण और मात्रा को जोड़कर एक शब्द बनाना है। द जमा ई जमा व जमा आ जमा र। क्या बना? दीवार। श जमा र जमा ई जमा फ जमा आ। तो शा की जगह श, रा के बाद में ई है तो ई की मात्रा, फ के बाद में आ है तो फा में आ की मात्रा, बना शरीफा। शरीफा एक फल होता है बच्चों। तीसरा आपका शब्द है वो बनेगा कहानी। कहानी। छठा जो आपका प्रश्न है उसे देखिए, चित्र देखकर नाम लिखें। ये बिल्कुल आसान है। जो भी चित्र है आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे। पहचानिए कि पहला चित्र किसका है। जी हाँ, यह एक सब्जी है जिसे हम कहते हैं खीरा। तो खीरा में बड़ी की मात्रा आती है। ये सभी जो चित्र हैं इनमें आपको बड़ी ई की मात्रा ही का स्वर सुनाई देगा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो हम बड़ी की मात्रा का कर रहे हैं। तो देखिए, खीरा। खीरा, खा में की मात्रा खी, रा में आ की मात्रा रा, खीरा। ये है चीता। ची, चा में की मात्रा लगी तो बना ची, ची। और ता में आ की मात्रा ता, चीता। तीसरा शब्द है मछली, और चौथा जो हमारा चित्र है वो है मकड़ी। मकड़ी। तो इसी प्रकार से सभी बच्चों को बोल बोल कर अभ्यास करके यह कार्य अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है। पुस्तक पढ़ने का अभ्यास करना है। यह कार्य आप अपनी पुस्तक में करेंगे और पृष्ठ नंबर 37, ये पूरा ही पृष्ठ आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। तो यही आज आपका गृह कार्य है। हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।